So listen, bit of chapter here. Chapter number 3 is Newton's law of motion. तो 3A में हमने डिस्कस किया था फोर्सेस के बारे में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कि जो फोर्स दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में आके लगती है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, लाइक अ फ्रिक्शनल फोर्स. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो दो बॉडीज़ के बिना कॉन्टैक्ट में आए लगे, दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. और इनकी आपने स्टडी डिटेल में पढ़ी थी 3A में. सो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द 3B, दैट्स अ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो बेटा इसमें न्यूटन्स के लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फोर्स. सो फोर्स, जिस साइंटिस्ट ने फोर्स को इन्वेंट किया था, दैट साइंटिस्ट नेम इज सर इजैक न्यूटन. सो दैट्स वाई द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉ. देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, second and third one. So in the 3B we discuss the Newton's first law. So the Newton's first law says that if the body is in state of rest, it will remain in rest. It will remain in rest, and if the body in motion, it will remain in motion till no external फोर्स अप्लाइड ऑन इट. कि एक बॉडी तब तक रेस्ट पे है या तब तक मोशन में है जब तक उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए. सो द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इनर्शिया होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज़ Newton's first law of motion. In chapter 2 we have to read about the linear motion, when the motion will be applied on the straight line. उसमें बोला एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइक टू मूव अ साइकिल द साइक्लिस्ट टू अप्लाई द फोर्स. कि अगर साइकिल को मूव करवाना है तो साइक्लिस्ट को फोर्स लगानी पड़ती है. इसके बाद साइकिल रिमेन्स मूविंग सो लॉन्ग, तब तक साइकिल जो है मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर ब्रेक्स पे फोर्स लगा के उसको स्टॉप नहीं करते. तो इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने ये कंक्लूड किया, इफ़ इज़ एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट. कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए. सिमिलरली इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती. तो ये था बेटा आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द Newton's first law, 2 parts. It's the definitions of inertia and second is the definition of force. तो definition of inertia क्या कहता है कि it's defined as according object cannot change state by itself. कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता. It will remain in state of rest if it moving in some direction. It will continue to move with the same speed in the same direction unless an external force applied on it. इसकी एग्जांपल दी गई है आपको कि जैसे अगर एक बुक को हम टेबल पे रखते हैं तो वो तब तक टेबल पे रहेगी. Will remain placed unless it is placed. Similarly, a ball rolling on the horizontal plane, कि अगर हम बॉल को फेंकते हैं ग्राउंड पे तो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाएगी. तो ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, उसके ऊपर भी फोर्स लगी. दैट फोर्स इज़ नॉन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देन सिमिलरली डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या कहती है? इट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच
फोर्स इज़ दैट एक्सटर्नल कोर्स विच कैन मूव, कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको भी मूव करवा सकती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसको रेस्ट पे लेके आ सकती है। ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज़ अ मास एंड इनर्शिया। उसने क्या बोला, इनर्शिया इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच बॉडी by virtue of which it has tendency to resist a change in state of rest or motion। मतलब कहने का कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया मीन्स कि अगर हम कहें कि उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे उसको मूव करवाने के लिए या उसको रेस्ट में लाने के लिए, तो वो भी हमारी ज़्यादा लगेगी। सो दिस वन इज़, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेट द लॉडेड। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये आप रीड करोगे। लाइक अ क्रिकेट इज़ मोर मासिव देन द टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बोलें कि क्रिकेट बॉल रिक्वायर मच स्मॉलर वेलोसिटी दैन अ टेनिस बॉल व्हेन द टू बॉल्स आर पुश्ड इन इक्वल फोर्स सेम ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना एज़ कम्पेयर टू द टेनिस बॉल। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल। सिमिलरली यहाँ पे एक लोडेड ट्रॉली ले ली, एक अनलोडेड ले ली, दोनों में से किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियसली जो लोडेड ट्रॉली है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट, इनर्शिया भी हमारे बेटा दो तरह के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूव ना करवाया जाए। एंड इसकी एग्जांपल दे दी कि व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो लोअर पार्ट है उसके पैसेंजर्स की बॉडी का इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन। तो जब ट्रेन बैकवर्ड जाएगी, सो दैट्स वाई द लोअर पार्ट शेयर द मोशन एट वंस बट द अपर वन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन इट्स कैन नॉट शेयर। सिमिलरली ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, तो ये आप रीड अप करोगे। जैसे ये दी है कार्ड की एग्जांपल, ये तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि हुआ क्या कि मैंने कार्ड को स्ट्राइक किया तो मोशन में कार्ड आया। जैसे कॉइन ऊपर है पेपर के ऊपर रेस्ट पे, आफ्टर सम टाइम इट ऑल्सो कम ऑन द बॉटम एट रेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया चेंज किस पे आया? कार्ड पे, बिकॉज हमने फोर्स किस पे लगाई थी? कार्ड पे। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। लाइक अ साइक्लिस्ट राइडिंग अलॉन्ग द लेवल रोड डज नॉट कम टू रेस्ट। अगर हम रैंपिंग या स्लाइडिंग वे पे का बात करें तो उस पर अचानक से वो रेस्ट पे नहीं आ सकता। उसका रीज़न क्या है? उस जैसे स्लाइडिंग वे पे चल रहा है, उसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज इट इज़ ऑन मोशन, और जब तक उस पर रिटार्डिंग फोर्स मीन्स फ्रिक्शन नहीं लगती बाईसाइकिल्स पे, तो वो अचानक से रेस्ट पे नहीं आ सकते। सिमिलरली व्हेन द पैसेंजर जंप आउट ऑफ द ट्रेन ही फॉल्स डाउन। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज उसके फीट्स को ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, क्योंकि ट्रेन मोशन में है, पैसेंजर जब जंप करेगा तो वो अचानक से ग्राउंड के टच में आएगा, तो वो नीचे क्यों गिर जाता है? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज ट्रेन मोशन पे है। तो तब आप भी मोशन में थे, जब आप अचानक में रेस्ट में आओगे तो आपको ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आने में टाइम लगेगा, दैट्स वाई वी विल फील हर्ट। देन इसी तरह से रनिंग कार स्टॉप सडनली पैसेंजर्स टू लेड फॉरवर्ड, कि अचानक से ब्रेक लगे तो हम आगे क्योंकि जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज द हमारी जो इनर पार्ट है वो होता है बॉडी के कार के कॉन्टैक्ट में मोशन में, एंड द अपर पार्ट इज़ ऑन रेस्ट। So these are the examples related to the first law of motion. If you have any query regarding that, you can tell me.